डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में आया था, रोड टू नेट जीरो पॉइंट्स। तो देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली मैंने वैसा पॉइंट्स निकाला है जो कि आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, देखते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर नेट जीरो टारगेट किसके रिगार्डिंग है। नेट जीरो टारगेट है कार्बन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो इंडिया ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किया है। शॉर्ट टर्म में एनडीसी था, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करें। ये हाँ, हम बात करें लॉन्ग टर्म, जो कि 2070 तक टारगेट किया है इंडिया, रिड्यूस करेगा नेट जीरो करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू रीच नेट जीरो टारगेट डेस्टिनेशन, इंडिया इज प्लानिंग large scale intervention in 5 sectors. So India is focused mainly in the following 5 sectors. कौन कौन से वो 5 sectors? एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, दूसरा है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तीसरा है अर्बन डिजाइन, ठीक है, चौथा है इंडस्ट्रीज एंड पांचवा है फॉरेस्ट्री। सो दीज 5 सेक्टर्स बेसिकली कंट्रीब्यूट टू कार्बन इमिशन इन इंडिया. So these are main sectors which need to be focused in order to eliminate or in order to reach the net zero target destination. Now we will see separate top sectors and what are the factors, what are the ways we have to pick in order to reach those target. So ये इस आर्टिकल में मेनली दो पे फोकस किया गया है, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, सॉरी एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट पे। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यही दोनों इसमें मेंशन किया। चलिए देखते हैं एनर्जी वाले में क्या है। सो इन एनर्जी सेक्टर what we have to do, how to decarbonize in above sectors would come following factors. तो इन फैक्टर्स को अगर अडॉप्ट करेंगे देन वी विल रीच आवर टारगेट। तो एनर्जी में क्या कर सकते हैं कि मेनली क्या है, एनर्जी जो भी है अगर रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट हो रहा है फिर तो ठीक है, बट राइट नाउ हम लोग जानते हैं कि इंडिया कोल पे हाईली डिपेंडेंट है। सो वी नीड टू रिड्यूस द शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एक्सपेंड, अल्टीमेटली अपोजिट ऑफ दैट थिंग इज एक्सपेंड शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रेशनलाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वही हो गया, फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करना ही पड़ेगा, रेशनलाइजिंग द यूटिलाइजेशन मतलब एक आइडियल तरीके से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स का यूज, अदरवाइज हम लोग नहीं अपन नेट जीरो टारगेट को रीच कर पाएंगे। तीसरा है फोकसिंग ऑन डिमांड साइड मैनेजमेंट। डिमांड साइड मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। नॉट डिकार्बनाइजिंग इन अबव सेक्टर वुड कम। फिर देखते हैं ट्रांसपोर्ट में क्या कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में है फेज्ड ट्रांजिशन टू क्लीनर फ्यूल्स, ओके, लाइक हियर वी हैव क्लियर। सो क्लियर नहीं है, क्लीनर है, ओके। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फ्यूल्स को ले सकते हैं, ठीक है। हम लाइक नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, वी हैव टू रिड्यूस द यूजेस ऑफ डीजल। सो ये करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट में। दूसरा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बोथ एंड पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट व्हीकल्स भी होना चाहिए, पब्लिक व्हीकल, दोनों में वी हैव टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। एंड तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक सिस्टम को भी इंटेलिजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, द प्लान हैज आल्सो इन्वॉल्व्ड, मतलब जो भी इंडिया ने प्लान बनाया है इन ऑर्डर टू रीच द जीरो टारगेट, सो उसने फोकस किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स क्यों करना है, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे, डेवलपिंग क्लाइमेट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, ओके, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फंड्स को भी रिलीज करना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा किसी चीज में, तो फंड्स को रिलीज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को जनरेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जैसे ज़्यादा R&D करेंगे इन सोलर एनर्जी, इन विंड एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टर में वी नीड R&D. So this is also a focus point, and India is also targeting to involve private investment as well, because just dependence on public investment is not a good idea. Like it will cost on your public exchequer, और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं होते। सो इन इट्स प्लान they also involve private investment as well, domestic as well and international as well. So आज के लिए इतना ही, थैंक यू।